हेलो स्टूडेंट्स, मैं हूं अजय गुप्ता और आप देख रहे हैं मेरा चैनल अजय गुप्ता एडू पॉइंट। स्टूडेंट्स, हम लाइट चैप्टर डिस्कस कर रहे हैं। उसमें मैंने पिछले 2 वीडियोस में कुछ डेफिनेशंस आपको पढ़ाई हैं। उसमें जैसे कि सेंटर ऑफ कर्वेचर क्या होता है, रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या होता है, पोल क्या होता है, प्रिंसिपल एक्सिस क्या होता है, अपर्चर क्या होता है, फोकल लेंथ ऑफ कनकेव मिरर क्या होती है, प्रिंसिपल फोकस कनकेव मिरर का क्या होता है, कन्वेक्स मिरर की फोकल लेंथ क्या होती है और प्रिंसिपल फोकस क्या होता है कन्वेक्स मिरर का। तो स्टूडेंट, आज हम जो है वो देखेंगे कि रेडियस ऑफ कर्वेचर कैपिटल आर और फोकल लेंथ एफ स्मॉल एफ ऑफ स्फेरिकल मिरर में क्या रिलेशनशिप होता है। तो चलो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। Relation between radius of curvature capital R and focal length small f of a spherical mirror। स्टूडेंट, फिगर में आप देख सकते हो और मैंने पिछले वीडियो में आपको बताया भी था कि फोकल लेंथ क्या होती है और रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या होता है। तो शॉर्ट में मैं फिर से थोड़ा समझा देता हूँ आपको। फोकल लेंथ जो है वो आप फिगर में देखो, कैपिटल एफ और पी के बीच के डिस्टेंस को हम बोलते हैं फोकल लेंथ। और इस डायग्राम में हमने कनकेव मिरर लिया हुआ है और फोकल लेंथ को हम स्मॉल एफ से डिनोट करते हैं, जैसा कि आप फिगर में देख सकते हो। और उसके साथ साथ स्टूडेंट, जो रेडियस ऑफ कर्वेचर है वो होता है डिस्टेंस बिटवीन सी एंड पी। सी स्टैंड्स फॉर सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड पी स्टैंड्स फॉर पोल ऑफ द मिरर। उन दोनों के बीच के डिस्टेंस को हम बोलते हैं रेडियस ऑफ कर्वेचर। और फोकल लेंथ एफ, कैपिटल एफ और पी के बीच के डिस्टेंस को हम बोलते हैं फोकल लेंथ। और कैपिटल एफ स्टैंड्स फॉर प्रिंसिपल फोकस। अब स्टूडेंट्स, इसमें 2 रिलेशन है। पहला रिलेशन कहता है स्मॉल एफ जो कि फोकल लेंथ है वो रेडियस ऑफ कर्वेचर का हाफ होती है। उसी रिलेशन को हम दूसरे तरीकों से भी कह सकते हैं कि जो हमारा रेडियस ऑफ कर्वेचर है उसकी वैल्यू फोकल लेंथ के डबल के बराबर होती है। स्टूडेंट, अगर हमें रेडियस ऑफ कर्वेचर की वैल्यू दी होगी और हमें बोला जाएगा कि फोकल लेंथ की वैल्यू फाइंड आउट करो, तो हम रिलेशन नंबर 1 का यूज़ करेंगे। उसी तरह से जो रिलेशन नंबर 2 है उसका इस्तेमाल स्टूडेंट हम तब करेंगे जब हमें फोकल लेंथ की वैल्यू दी होगी और रेडियस ऑफ कर्वेचर की वैल्यू हमें फाइंड करने के लिए बोला जाएगा। चलो स्टूडेंट्स, अब इन्हीं रिलेशन पे हम क्या करते हैं, न्यूमेरिकल सॉल्व करते हैं। तो हमारा जो फर्स्ट न्यूमेरिकल है वो कहता है द रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ अ स्फेरिकल मिरर इज 20 सेंटीमीटर। व्हाट इज इट्स फोकल लेंथ। हमें स्फेरिकल मिरर के रेडियस ऑफ कर्वेचर की वैल्यू 20 सेंटीमीटर दी गई है और हमें बोला गया है कि उसकी फोकल लेंथ की वैल्यू फाइंड आउट करो। स्टूडेंट्स, पिछले वीडियोस में मैंने आपको टाइप्स ऑफ स्फेरिकल मिरर्स बताया था कि हमारे पास स्फेरिकल मिरर जो है वो 2 तरह के होते हैं, कनकेव और कन्वेक्स। और लास्ट वीडियो में मैंने ये भी बताया था कि फोकल लेंथ कनकेव मिरर की नेगेटिव होती है और फोकल लेंथ कन्वेक्स मिरर की पॉजिटिव होती है। अब हमारे पास एफ और आर का भी रिलेशन है। तो इसका मतलब ये हो गया कि कनकेव मिरर की अगर फोकल लेंथ नेगेटिव है तो उसकी रेडियस ऑफ कर्वेचर की वैल्यू भी नेगेटिव में आएगी। उसी तरह से फोकल लेंथ कन्वेक्स मिरर की जो है वो पॉजिटिव में होती है तो उसके रेडियस ऑफ कर्वेचर यानी कि कैपिटल आर की वैल्यू भी पॉजिटिव में ही आएगी। तो चलो फर्स्ट न्यूमेरिकल का सॉल्यूशन देखते हैं क्या है। तो रेडियस ऑफ कर्वेचर कैपिटल आर की वैल्यू हमें दी गई है 20 सेंटीमीटर। फोकल लेंथ हमने फाइंड करनी है और जब भी फोकल लेंथ फाइंड करनी होती है तो हमने पहला रिलेशन यूज़ करना होता है एफ इज इक्वल टू आर बाय 2। आर की वैल्यू स्टूडेंट यहाँ पे दी हुई है 20 सेंटीमीटर, तो बाय 2 यानी कि 20 को हम क्या करेंगे 2 से डिवाइड कर देंगे स्टूडेंट। तो आंसर क्या आएगा, 20 को जब हम 2 से डिवाइड करेंगे तो आंसर क्या आएगा 10 सेंटीमीटर। और स्टूडेंट इसमें हमने क्या किया है कि प्लस माइनस साइन भी यूज़ किया गया। प्लस माइनस साइन स्टूडेंट इसलिए लगाया गया है क्योंकि हमें क्वेश्चन में स्फेरिकल मिरर दिया गया है, हमें उसमें ये नहीं बताया गया कि ये मिरर कनकेव है या कन्वेक्स है, इसीलिए इसमें दोनों साइन हमने यूज़ किए हैं।
सपोज कर लो कि स्फेरिकल मिरर की जगह अगर कनकेव मिरर लिखा होता तो हमारी जो आर की वैल्यू है वो -20 आती, तो हमारा आंसर भी फोकल लेंथ का माइनस में ही आता। तो अगर इस स्फेरिकल क्वेश्चन में स्फेरिकल मिरर की जगह अगर कन्वेक्स मिरर लिखा होता तो आर की वैल्यू हमारी होती +20 और हमारा एफ का आंसर क्या आ जाता +10 सेंटीमीटर्स। चलो स्टूडेंट नेक्स्ट सेकेंड न्यूमेरिकल को डिस्कस करते हैं। फाइंड द फोकल लेंथ ऑफ अ कन्वेक्स मिरर हुज रेडियस ऑफ कर्वेचर इज 32 सेंटीमीटर। अब इसमें स्टूडेंट देखो हमें मिरर की टाइप मेंशन की गई है, वो है कन्वेक्स मिरर। जैसा मैंने पहले ही बताया था कि कन्वेक्स मिरर होगा तो एफ और आर की दोनों की वैल्यू पॉजिटिव में होती हैं और कनकेव मिरर के केस में एफ और आर दोनों की वैल्यू नेगेटिव में होती हैं। तो इसमें हमारे पास रेडियस ऑफ कर्वेचर की वैल्यू दी हुई है 32 सेंटीमीटर, तो वो हमने किस में लेनी है, प्लस में लेनी है, बिकॉज ऑफ द कन्वेक्स मिरर। तो अगर कनकेव होता तो वो वैल्यू नेगेटिव में आ जाती। तो हमने क्या करना है, इसमें फोकल लेंथ फाइंड आउट करनी है। तो फिर फोकल लेंथ फाइंड करनी है तो हमें कौन सा रिलेशन यूज़ करना है, पहला वाला F = R/2 और R की वैल्यू हमें यहाँ पे दी गई है 32 सेंटीमीटर। उसको हम 2 से डिवाइड करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा 16 सेंटीमीटर और साथ में आएगा प्लस साइन। ये जो स्टूडेंट प्लस साइन है ये इंडिकेट करता है कि ये कन्वेक्स मिरर होगा, यानी कि ये फोकल लेंथ जो है वो कन्वेक्स मिरर की होगी। तो इस तरह से हमारे पास कन्वेक्स मिरर की फोकल लेंथ क्या आ गई है, +16 सेंटीमीटर। स्टूडेंट अगर यही क्वेश्चन सेम क्वेश्चन कन्वेक्स की जगह कनकेव मिरर लिखा होता तो हमारा आर का वैल्यू भी माइनस में होती वैल्यू और हमारा जो फोकल लेंथ का आंसर आता वो भी नेगेटिव में यानी कि माइनस में ही आता। तो स्टूडेंट बात करते हैं थर्ड न्यूमेरिकल की। थर्ड और फोर्थ न्यूमेरिकल स्टूडेंट आप लोगों ने खुद सॉल्व करना है, मैं इनके क्वेश्चन को समझा देता हूँ लेकिन आंसर आप लोगों ने खुद फाइंड आउट करने हैं। तो थर्ड क्वेश्चन क्या कहता है, द फोकल लेंथ ऑफ कन्वेक्स मिरर इज 15 सेंटीमीटर, फाइंड इट्स रेडियस ऑफ कर्वेचर। अब स्टूडेंट इसमें क्या है, क्वेश्चन में इसमें हल्का सा चेंज किया हुआ है। इसमें फोकल लेंथ की वैल्यू हमें कन्वेक्स मिरर की दी हुई है और हमने रेडियस ऑफ कर्वेचर की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो इसके लिए स्टूडेंट जो हम रिलेशन यूज़ करेंगे वो रिलेशन नंबर 2 यूज़ करेंगे। सेकेंड रिलेशन जो हमने ऊपर 2 रिलेशन डिस्कस किए हैं उनमें से इस क्वेश्चन में सेकेंड रिलेशन जो है वो हमारा यूज़ होगा। और मैंने स्टूडेंट पहले ही बता दिया था कि फोकल लेंथ कन्वेक्स मिरर की किस में होती है, पॉजिटिव में, यानी कि स्मॉल एफ की वैल्यू इस क्वेश्चन नंबर 3 में हमने +15 लेनी है। और रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या होता है, फोकल लेंथ का डबल होता है, यानी कि रेडियस ऑफ कर्वेचर कैपिटल आर की वैल्यू के लिए हमने क्या करना है, एफ की वैल्यू जो 15 आई है वो +15 है इस केस में, उसको 2 से मल्टीप्लाई कर लेंगे तो हमारा रेडियस ऑफ कर्वेचर का आंसर क्वेश्चन नंबर 3 के लिए आ जाएगा +30 सेंटीमीटर। चलो स्टूडेंट बात करते हैं फोर्थ न्यूमेरिकल की, फाइंड द नेचर। स्टूडेंट जो यहाँ पे फाइंड द नेचर लिखा है ना, नेचर का मतलब हो गया कि जो हम स्फेरिकल मिरर इस क्वेश्चन में बात कर रहे हैं वो हमारा कनकेव मिरर है या कन्वेक्स मिरर है। तो मैंने पहले ही बता दिया कि अगर रेडियस ऑफ कर्वेचर या फोकल लेंथ की वैल्यू प्लस में होगी तो वो कन्वेक्स मिरर होता है, अगर रेडियस ऑफ कर्वेचर और फोकल लेंथ की वैल्यू नेगेटिव में होगी तो वो कनकेव मिरर होता है। तो इस क्वेश्चन में आप देख सकते हो कि रेडियस ऑफ कर्वेचर की वैल्यू प्लस में दी हुई है, इट मीन्स ये हमारा कौन सा मिरर होगा, कन्वेक्स मिरर होगा। और साथ ही साथ हमने इसमें क्या करना है कि फोकल लेंथ फाइंड करनी है और रेडियस ऑफ कर्वेचर हमें दिया गया है। तो रेडियस ऑफ फोकल लेंथ जो होती है वो रेडियस ऑफ कर्वेचर का क्या होती है, हाफ होती है, यानी कि इस क्वेश्चन में फोकल लेंथ की वैल्यू 24/2 आ जाएगी जो कि +12 सेंटीमीटर आ जाएगी। थैंक यू स्टूडेंट्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। और जिन स्टूडेंट ने मेरे पिछले वीडियो नहीं देखे हैं जिनमें मैंने डेफिनेशंस डिस्कस की हैं, जो कि मैंने स्टार्ट में वीडियो में डेफिनेशन का नाम लिया था, उन सब डेफिनेशन को जो स्टूडेंट जिन्होंने नहीं देखा है, पढ़ना चाहते हैं या सीखना चाहते हैं, तो उनके लिए मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरे प्रीवियस वीडियो का लिंक डाल दूंगा, वो उस लिंक को ओपन करके वो वाले वीडियो भी देख सकते हैं। वंस अगेन थैंक यू स्टूडेंट्स।